एवरीवन, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बहुत ही यूनिक टॉपिक पर है। यूनिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं 6, 7, 8 के, वो इस टॉपिक से अभी बहुत अवेयर नहीं है। लेकिन ये मैं अप्रिशिएट करूंगी कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर ने इस टॉपिक को सिविक्स में इंक्लूड किया है। दैट टॉपिक इज ट्रांसजेंडर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार की अवेयरनेस है जो हम सोसाइटी को, हमारे बच्चों को बताना चाहिए। आज की पेरेंटिंग, द प्रेजेंट जनरेशन की पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से या अपने बड़े लोगों से खुल के किसी भी टॉपिक पे बात कर सके। पहले के जमाने जो थे जहां हम ये सोचते थे कि सैनिटरी पैड देख के हमें शर्म आती थी, हमने टीवी बंद कर दिया, भाइयों से नहीं कह पाते थे, तकलीफें होती थी। आज हमें लड़कियों को या किसी को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोसाइटी ने दिया है कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ डिस्कसिंग एनी काइंड ऑफ फैक्ट विद द सोसाइटी, क्योंकि आप इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ट्रांसजेंडर का, ये कुछ ऐसा ही है जो हमें एक अवेयरनेस हमारी जनरेशन को देना है, हमारी सोसाइटी को देना है, सो दैट जो इस तरीके के लोग हैं ये अपने आप को इस सोसाइटी में अशेम्ड फील ना करें, ना ही अपने आप को इस फीलिंग से, इस जिनकी वो अंदर की चीजें होती हैं उन्हें बताने में उन्हें शर्म आए, वो खुल के इस बात को कह सके। तो ट्रांसजेंडर जो मेनली है ना, वो एक थर्ड जो सेक्स आप कह सकते हैं। देखिए, एक तो मेल हुआ आपका, एक फीमेल हुआ, ठीक है। ये जो आपका ट्रांसजेंडर है इसमें आपकी दो कैटेगरी आती हैं, एक बाइनरी और एक नॉन बाइनरी। तो आज हम ये देखेंगे अपने इस वीडियो में कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बाइनरी कैटेगरी में है, कौन नॉन बाइनरी कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, इतना तो हम सभी जानते हैं। और आजकल हमारे फॉर्म्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स हैं या किसी भी चीज के लिए जब हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, हमारे पास तीनों कैटेगरी के लिए ऑप्शन होता है। आइदर यू आर मेल और फीमेल और यू आर थर्ड सेक्स, मीन्स आइदर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, व्हाटएवर। तो आपके पास वो एक चीज होती है। तो नाउ दिस इज व्हाट कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो गिवन द राइट to such type of pupil to come up in the society। उनके लिए भी अब उतनी ही जगह है जितनी एक नॉर्मल मेल फीमेल के लिए, एंड दैट्स वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दिस थिंग। और ये टॉपिक मुझे रियली बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं अपनी प्रेजेंट छोटी जनरेशन यानी 6, 7 बच्चों को अगर आज से प्रिपेयर करती हूँ, तो बड़े होते तक ये बच्चे इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो रियली आई अप्रिशिएट कि ये टॉपिक आज हमारे बीच में है और इसका मैं एक प्रेजेंटेशन बच्चों को इस YouTube के थ्रू दे रही हूँ। सो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर को हम ट्रांस वर्ड से भी ऑफन ऑन बोलते हैं। ट्रांस उसका एक शॉर्ट हैंड है। एक्चुअली ट्रांसजेंडर क्या है? Pupil whose gender identity is different from the gender they were thought to be at the time of birth। जब पैदा होते हैं उस समय जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, जो डॉक्टर हमें बताता है, एक्चुअली वो उस समय बस बता पाता है। लेटर ऑन जब जैसे ही आप बड़े होते हैं या जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, उसमें फीलिंग्स आती हैं, उसके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लेटर ऑन बच्चा उस फीलिंग को समझ पाता है कि एक्चुअली ही इज नाइदर ऑन द मेल साइड नॉर ऑन द फीमेल साइड। या मेल में उसमें फीमेल के हार्मोन्स ज्यादा होते हैं और फीमेल में मेल के हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। पर ट्रांसजेंडर जो वर्ड है वो बेसिकली उनके लिए है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो जेंडर आइडेंटिटी नहीं होती है उनकी, ठीक है। When we are born, actually क्या होता है जब हम पैदा होते हैं, डॉक्टर usually says that there is a male or female according to the body look like, correct? Most people who labeled male at the birth, देखिए ये सेंटेंस, जो बर्थ के समय मेल बोले जाते हैं, एक्चुअली वो बड़े होके मेन बनते हैं, और जो लेबल्ड होती हैं फीमेल की लड़की हुई है, दे ग्रो अप एज वुमेन। बट जो जेंडर आइडेंटिटी आपकी बर्थ के समय दी गई है, अगर आप उससे अलग हो गए हैं तो वो ट्रांस है। दैट मीन्स their innate knowledge who they are is different
from what was initially expected. अगर वो men और women बड़े होने के बाद नहीं बनते जो expect किया गया था, then they are trans. तो I know ये gender जो transgender है इसका clear हुआ होगा आपको meaning. अभी ट्रांसजेंडर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर मैन, आपको मैंने शुरू में बताया ना बाइनरी एंड दिस नॉन बाइनरी. तो देखिए बाइनरी में मैंने ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन लिखा है. तो बाइनरी क्या होता है ये देख लेते हैं. ट्रांसजेंडर वुमेन लिव्स लाइक अ वुमेन टुडे बट एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर थॉट टू बी मेल. जो ये डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये लड़का है, मेल है, बट लेटर ऑन जब वो ग्रोन अप हो जाता है उसकी जो फीलिंग्स आती हैं, जो उसके अंदर से उसके जो चेंजेस फील होते हैं वो वुमेन की तरीके से हो जाते हैं. दे फील लाइक दे आर फीमेल्स. तो वो बनती हैं आपकी ट्रांसजेंडर वुमेन क्योंकि उनमें चेंजेस आ गए. बट अर्ली वो मैन थी या मेल के नाम से बर्थ हुआ था. जस्ट सिमिलर वुमेन मैन हो जाती है. कुछ बर्थ के समय हमें बताया गया कि फीमेल है, गर्ल चाइल्ड पैदा हुई है, लेकिन लेटर ऑन उसके अंदर जो होते हैं वो हार्मोन्स मेल के ज्यादा आ जाते हैं एंड सो दे फील एज अ ट्रांसजेंडर मैन. तो क्लियर हो गया. ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मैन क्या हुए, बाइनरी हुए. नॉन बाइनरी में कौन आ रहा है, ट्रांसजेंडर पीपल आइडेंटिफाई एज नाइदर मेल नॉर फीमेल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये जो एक कैटेगरी होती है जिसमें दोनों ही चीजें पाई जाती हैं. नॉन बाइनरी, देखिए बाइनरी का तो मतलब ही हुआ कि आपने बाइफरकेट कर दिया, मेल तो फीमेल फील करने लगा, फीमेल तो मेल फील करने लगा. लेकिन कुछ ऐसी है कैटेगरी जिसमें उनमें दोनों की फीलिंग आ जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, दैट इज नॉन बाइनरी. मतलब देयर इज अ वैरायटी ऑफ टर्म दैट पीपल हु आरंट एंटायरली मेल और एंटायरली फीमेल टू डिस्क्राइब देयर जेंडर आइडेंटिटी. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना प्योरली अपने आप को मेल कह पाते हैं, ना ट्रांस वुमेन या ना ट्रांस मैन कह पाते हैं, ना फीमेल. तो उनमें जो मिक्सचर वाली फीलिंग होती है दैट वाज नॉन बाइनरी. आई मस्ट से दिस थिंग कि ये एक प्रकार की आपकी फीलिंग्स हैं, ये एक प्रकार के आपके बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो ट्रांस में फील होते हैं. दिस इज नॉट अनयूजुअल थिंग, ये कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं. सो अगेन आई विल से दिस थिंग, know about it, accept it because they are also the persons who are in our society. Now how does someone know that they are transgender? ये कैसे पता चल जाता है उनको? तो मैंने कहा जैसे फीलिंग है. तो अब ये डिपेंड करता है कि किसी को भी ये कब रियलाइज हुआ कि दे आर ट्रांसजेंडर. वो किसी भी एज में हो सकता है. कुछ लोग बचपन में फील करने लगते हैं, कुछ थोड़ा बड़े होने के बाद करते हैं. So you never know कि ट्रांसजेंडर की फीलिंग किसी में भी कब आएगी. Some need more time to realize that they are transgender. Some may spend years feeling like they don't fit in without really understanding why. कुछ लोग तो फील ही नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. उनको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली वो अंदर से मेल हैं बट बाहर से फीमेल दिख रहे हैं. और कुछ लोग जो समझ पाते हैं वो डिस्कस नहीं कर पाते लोगों से. क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है या शेम फील करते हैं या बहुत से कंफ्यूजन होते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि आज की जो हम यंग जनरेशन को ट्रांसजेंडर पढ़ा रहे हैं, उसकी जो अवेयरनेस दे रहे हैं, उसका फायदा हमें आगे मिलेगा क्योंकि यही यंग जनरेशन आगे हमारी कंट्री का फ्यूचर है. तो जब बच्चों को ये रियलाइज होता है कि दे आर ट्रांस, दे शुड डिस्कस, दे शुड कम अप. उनको बताना चाहिए कि उनके अंदर किस तरीके के चेंजेस या फीलिंग्स आ रही हैं. ट्राइंग टू रिप्रेस और चेंज वंस जेंडर आइडेंटिटी डजंट वर्क. वैसे कभी भी वर्क नहीं करेगी. अगर आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ही दबाएंगे तो द रिजल्ट विल बी जीरो और वेरी पेनफुल. और ज्यादातर ये पेनफुल जो होती है वो उसके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे होती है. आप देखते हैं कि इस तरीके के जो ट्रांस लोग होते हैं या हमारे देश में अभी भी हैं ऐसे कुछ लोग जिनको गलत तरीके की नजरों से देखा जाता है. तो मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो बहुत जरूरी है और वो हमारे विजन से बदलते हैं, हमारी सोच से बदलते हैं. हमें सोच अपनी बदलनी चाहिए. दैट्स इट. अपने आप सोसाइटी बदल जाएगी. तो transgender people become more visible in media, in the community, है ना? And more transgender people are able to name and understand their own experience, may feel safer, more comfortable sharing with other. अगर हम उनको एक सेफर सोसाइटी देंगे,
हम उनको समझेंगे तो शायद वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी के लिए मैंने आपसे जो मेरे बच्चे से देख रहे होंगे उनके लिए मैं एक एक्टिविटी या एक छोटा सा टास्क दूंगी या एक प्रोजेक्ट दूंगी कि आप सबसे बेस्ट गूगल को सर्च करिए और देखिए कि इंडिया के 10 आइकॉनिक ट्रांसजेंडर अचीवर्स कौन हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया है ना। तो आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल, मैंने कहा ना ये टास्क है आपके लिए, होमवर्क है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हैदराबाद में जो फर्स्ट 2 transgender clinics are run by the community, है ना। Hyderabad gets 2 transgender clinics completely run by trans people who take care of their general health, their guidance, medication on the hormone, therapy, counseling, है ना, मेंटल हेल्थ पर। तो सारी चीजें ये ट्रांस ही लोग चला रहे हैं। तो बच्चों आपके लिए ये है, आप गूगल सर्च करेंगे और देखिए कि कौन ऐसे 10 आइकॉनिक हैं हमारे देश में, ठीक है, जिन्होंने इतिहास रचा है। एंड दे आर ट्रांस, आइदर दे आर ट्रांसजेंडर मेन और ट्रांसजेंडर वुमेन। ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि सबसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंडिया में कौन थी। वो नाज जोशी हैं जो 31 दिसंबर 1984 न्यू दिल्ली में बॉर्न हुई और शी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन, a trans right activist and the motivational speaker। वो इतनी हाइट्स पर पहुंच सकती हैं। तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके सक्सेस को डिफाइन नहीं करती है, आपका काम उसे डिफाइन करता है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं या आप ट्रांस हैं, इफ यू आर हैविंग कैपेबिलिटी, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, आप किसी भी हाइट्स पर पहुंच सकते हैं।